सफलता करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम महाकाव्यों की चर्चा करेंगे, बृहत्त्रयी की चर्चा करेंगे, गद्यत्रयी की चर्चा करेंगे, नाटकों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों हम महाकाव्य। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले कि महाकाव्य संस्कृत में मुख्य रूप से कितने हैं। तो दोस्तों मुख्य रूप से संस्कृत में अगर देखा जाए तो रामायण और महाभारत 2 आदि महाकाव्य हैं और 6 महाकाव्य हैं दोस्तों। ठीक है, ये तो मुख्य रूप से हैं, बाकी और अन्य महाकाव्य भी हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से जो चर्चा करेंगे वो करेंगे रामायण महाभारत। इसके बाद फिर चर्चा करेंगे हम 6 अन्य महाकाव्यों की, जिसमें हम बृहत्त्रयी और लघुत्रयी की चर्चा करेंगे। दोस्तों तो संस्कृत में हम सबसे पहले बात करते हैं महाकाव्य की। ठीक, महाकाव्य। तो महाकाव्य दोस्तों, महाकाव्य की चर्चा करते हैं तो महाकाव्य में सबसे पहले आप जानिए रामायण और महाभारत। ठीक, बात करते हैं रामायण और बात करते हैं महाभारत की। ये आदि महाकाव्य है दोस्तों। और क्या है? आदि महाकाव्य है। ठीक है, रामायण और महाभारत। तो दोस्तों सब अब बात आती है कि रामायण किसके द्वारा रचित है। तो किसके द्वारा रचित है? आदि कवि महर्षि वाल्मीकि। किसके द्वारा? आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। वाल्मीकि के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा रचित है? वाल्मीकि के द्वारा। ठीक, तो अब दोस्तों बात आती है कि महाभारत किसके द्वारा है। तो महाभारत किसके द्वारा है? वेद व्यास के द्वारा। वेद व्यास के द्वारा, महर्षि वेद व्यास के द्वारा, जिसको हम कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी हम जानते हैं। वेद व्यास का एक अन्य नाम भी है। क्या नाम है? कृष्ण द्वैपायन। ठीक, अब बात आती है कि रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। तो रामायण में श्लोक कितने हैं? रामायण में है 24,000 श्लोक। कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक। और रामायण का एक अन्य नाम भी है। क्या? चतुर्विंशति। क्या है? चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता। क्या? सहस्त्र संहिता। रामायण का एक अन्य नाम है चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता। ये रामायण का अन्य नाम है। रामायण में दोस्तों 7 कांड है। कितने कांड? 7 कांड है रामायण में। रामायण में 7 कांड हैं। ठीक, अब रामायण का नाम एक अन्य नाम चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता किसके द्वारा? महर्षि वाल्मीकि द्वारा। 24,000 श्लोक हैं और इसमें 7 कांड हैं। ठीक, अब 7 कांडों के दोस्तों आप नाम जान लीजिए। 7 कांड है रामायण में। 7 कांड के नाम आप जान लीजिए दोस्तों। पहला कांड हो गया बाल कांड। दूसरा कांड हो गया अयोध्या कांड। अयोध्या कांड। तीसरा कांड दोस्तों हो गया अरण्य कांड। अरण्य कांड। चौथा कांड दोस्तों हो गया किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड। ठीक, पहला कांड बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड। पांचवा कौन सा कांड है? पांचवा है सुंदर कांड। पांचवा कौन सा कांड दोस्तों? सुंदर कांड। छठा है लंका कांड। छठा है लंका कांड। और 7वां है उत्तर कांड। 7वां कौन सा कांड है? उत्तर कांड। ठीक, तो ये तो दोस्तों बात हो गई 7 कांड की। 1 2 3 4 5 6 7 कांड हो गए। और इसमें सबसे बड़ा कांड है बाल कांड।
सबसे बड़ा कांड कौन सा कांड है? बाल कांड। और सबसे छोटा कांड है दोस्तों किष्किंधा कांड। ध्यान दे लीजिएगा, सबसे बड़ा कांड बाल कांड और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। ये तो दोस्तों थी रामायण के बारे में चर्चा। ठीक, अब दोस्तों महाभारत के बारे में आप जानिए कि महाभारत हमने कहा कि महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। इसमें लगभग 1,10,000 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 1,10,000। 1,10,000 श्लोक है। महाभारत में लगभग कितने श्लोक हैं दोस्तों? 1,10,000 श्लोक हैं और इसमें 18 पर्व या आप ये कह लीजिए 18 अध्याय हैं। 18 पर्व ये या कह लीजिए 18 अध्याय हैं। ठीक, महाभारत में 18 पर्व या फिर आप ये कह लीजिए महाभारत में 18 अध्याय है। महाभारत का एक अन्य नाम है क्या? जय संहिता। क्या नाम है? महाभारत का एक अन्य नाम भी है, उसका क्या नाम है? जय संहिता। ये महाभारत का एक अन्य नाम है। ठीक, तो ये तो हो गई दोस्तों महारामायण और महाभारत के बारे में चर्चा। अन्य महाकाव्यों की जो 6 अन्य मुख्य महाकाव्य हैं उसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो इनको 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन सा? बृहत्त्रयी। महाकाव्य दोस्तों बहुत है, लेकिन जिनको मुख्य हैं वो हम बताएं आपको। रामायण, महाभारत, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम, रघुवंशम, रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम। ठीक है, इतने महाकाव्य जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हमने कहा बृहत्त्रयी। ठीक, दो आदि महाकाव्य और 6 महाकाव्य को हम पढ़ते हैं। ये बृहत्त्रयी और लघुत्रयी बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। महाकाव्यों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। ठीक, अब इस महाकाव्य बृहत्त्रयी में रखे गए 3 महाकाव्य। बृहत्त्रयी में रखे गए 3 महाकाव्य कौन कौन से? किरातार्जुनीयम, किरात और अर्जुन, अर्थात किरात और अर्जुन किसके द्वारा रचित है? रचित किसके द्वारा? महर्षि भारत। किसके द्वारा? महर्षि भारत के द्वारा रचित है। ठीक, अब फिर पूछा जाएगा कि इसमें सर्ग कितने? तो सर्ग इसमें कितने हैं? 18 सर्ग हैं। ठीक, कितने सर्ग हैं? 18। अब दूसरा आता है दोस्तों शिशुपाल वधम। क्या है? शिशुपाल वधम। दूसरा आता है शिशुपाल वधम। तो शिशुपाल वधम किसके द्वारा रचित है? रचित है ये माघ द्वारा। किसके द्वारा? महर्षि माघ द्वारा रचित। किसके द्वारा रचित? महर्षि माघ द्वारा रचित। और इसमें सर्ग कितने हैं दोस्तों? इसमें सर्गों की संख्या है 20। कितनी है? 20 है सर्गों की संख्या। इसमें कितनी है? 20 है सर्गों की संख्या। अब बात आती है तीसरे महाकाव्य की जो बृहत्त्रयी में आता है, तो इसको लिखते हैं हम नैषधीय चरितम। क्या है? नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम। तो नैषधीय चरितम लिखा गया श्री हर्ष द्वारा। किसके द्वारा रचित है? यह रचित है श्री हर्ष द्वारा। किसके द्वारा रचित है? श्री हर्ष द्वारा रचित है। और इसमें सर्गों की संख्या है 22। इसमें कितने सर्ग हैं दोस्तों? 22 सर्ग हैं। 22 सर्ग। ठीक है, तो ये बृहत्त्रयी है। ये महाकाव्य बृहत्त्रयी है। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम, ये क्या है? बृहत्त्रयी है। अब हम बात करते हैं कि लघुत्रयी कौन कौन से हैं। त्रयी की संख्या दोस्तों 3 है। लघुत्रयी की भी संख्या 3 है। पहला है रघुवंशम। क्या है? पहला है रघुवंशम। दूसरा है कुमार संभवम। कुमार संभवम। और तीसरा है मेघदूतम। मेघदूतम। दोस्तों ये तीनों ही किसके द्वारा रचित हैं? कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा रचित हैं? कालिदास के द्वारा। ये 3 के तीनों किसके द्वारा रचित हैं?
कालिदास के द्वारा रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं। कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं और मेघदूतम में 2 सर्ग हैं। मेघदूतम में कितने सर्ग हैं? 2 सर्ग हैं। तो रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम को लघुत्रयी में रखा गया। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम को किसमें रखा गया? बृहत्त्रयी में रखा गया। तो दोस्तों लघुत्रयी हमने पढ़ लिया, हमने बृहत्त्रयी पढ़ लिया, हमने रामायण पढ़ लिया, महाभारत पढ़ लिया। हमने कुल देखा जाए तो मुख्य रूप से हमने 6 और 2 8 महाकाव्यों को हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों गुणत्रयी कौन कौन से हैं। तो ध्यान दे लीजिए, गुणत्रयी क्या है? गुणत्रयी। तो दोस्तों गुणत्रयी 3 सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। गुणत्रयी 3 है। गुणत्रयी कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण पहला हो गया, दूसरा हो गया रजोगुण, तीसरा क्या हो गया? तमोगुण। 3 तो गुणत्रयी हो गए। तो दोस्तों अब बात आती है आखिर में गद्यत्रयी। आखिर में गद्यत्रयी की संख्या, ठीक है, त्रयी का मतलब हो गया 3। तो बात करते हैं गद्यत्रयी। किसकी बात करते हैं दोस्तों? गद्यत्रयी। अर्थात संख्या कितनी? त्रयी का मतलब हो गया 3, तो संख्या कितनी हो गई? 3। तो कौन कौन सी है गद्यत्रयी में? तो ध्यान दे लीजिएगा, 10 कुमार चरितम क्या है? 10 कुमार चरितम। तो 10 कुमार चरितम रचना किसकी है दोस्तों? दंडी की। किसके द्वारा रचित है? दंडी द्वारा रचित। दंडी द्वारा रचित। किसके द्वारा? दंडी द्वारा। दूसरा है कादंबरी। क्या है? कादंबरी। दूसरा क्या है? कादंबरी। तो ये किसके द्वारा है? बाणभट्ट द्वारा। किसके द्वारा? बाणभट्ट द्वारा रचित। किसके द्वारा रचित है ये? बाणभट्ट द्वारा रचित है। तीसरा है वासव दत्ता। किसके द्वारा रचित है ये? तीसरा है वासव दत्ता। क्या है? वासव दत्ता। और वासव दत्ता किसके द्वारा रचित है? सुबंधु के द्वारा। किसके द्वारा? सुबंधु के द्वारा। ठीक। तो ये दोस्तों गद्य त्रयी की संख्या 3। पहला क्या है? 10 कुमार चरितम। दूसरा क्या है? कादंबरी। और तीसरा क्या है? वासव दत्ता। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि वेद त्रयी क्या है और प्रस्थान त्रयी क्या है। दोस्तों वेदों की, तो वेद संख्या कितनी दोस्तों? 4। कितनी है संख्या इनकी? 4 है। ठीक। तो वेदों की संख्या 4। ठीक है। तो सबसे पहले आता है ऋग्वेद। क्या आता है? ऋग्वेद। दूसरा आता है दोस्तों ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद। क्या आता है? यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद। तीसरा आता है दोस्तों सामवेद और चौथा आता है अथर्ववेद। तीसरा आता है सामवेद और चौथा आता है अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। ठीक। तो ये 4 वेद हो गए। ठीक। अब इसमें सबसे पुराना वेद दोस्तों ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में दोस्तों मंत्रों की संख्या कितनी? मंत्रों की संख्या कितनी है ऋग्वेद में? ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या दोस्तों है 10,527। कितनी है? 10,527। बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? मंत्र कितने हैं? 1975। बात करते हैं हम सामवेद की। तो सामवेद में मंत्रों की संख्या दोस्तों है 1875। और बात करते हैं अथर्ववेद की। बात करते हैं दोस्तों हम अथर्ववेद की। तो इसमें मंत्र हैं
5977, 5977 कितने हैं? 5977, ठीक है। तो वेद कितने हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,527, यजुर्वेद में 1977, सामवेद 1877 और अथर्ववेद 5977। वेद के बाद बात आती है दोस्तों वेदांग की। किसकी बात आती है? वेदांग की। जो वेदों के अंग हैं उन्हीं को हम वेदांग कहते हैं। तो वेदांग की संख्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेदांग की संख्या, तो वेदांग की संख्या है 6। कितनी है वेदांग की संख्या? वेदांग की संख्या है 6। पहला है शिक्षा। पहला क्या है? शिक्षा, ठीक। पहला है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण। दूसरा क्या है? कल्प। तीसरा क्या है? व्याकरण। चौथा क्या है? छंद। क्या है? छंद। पांचवा क्या है? निरुक्त। और छठवां ज्योतिष। पांचवा क्या है? निरुक्त। और छठवां क्या है? ज्योतिष। छठवां क्या है दोस्तों? ज्योतिष, ठीक। तो हो गया शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। ये वेदांग 6 हैं, जिसमें शिक्षा को हम वेदों की नाक कहते हैं। शिक्षा को क्या कहा गया है? वेदों की नाक कहा गया। शिक्षा को क्या कहा गया? वेदों की नाक। कल्प को क्या कहा गया? वेदों के हाथ कहा गया। कल्प को क्या कहा गया? वेदों के हाथ। क्या कहा गया? कल्प को वेदों के हाथ कहा गया। व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया। व्याकरण को क्या कहा गया? वेदों का मुख कहा गया। व्याकरण को क्या कहा गया? वेदों का मुख कहा गया। छंद को क्या कहा गया? वेदों का पैर कहा गया। क्या कहा गया? वेदों का पैर कहा गया। किसको कहा गया? छंद को। निरुक्त को कहा गया वेदों का कान। क्या कहा गया? वेदों का कान। किसको कहा गया? निरुक्त को कहा गया। और ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया। ज्योतिष को क्या कहा गया? वेदों का नेत्र। वेदों का नेत्र क्या कहा गया? ज्योतिष को कहा गया, ठीक। तो वेदांग की संख्या 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। शिक्षा को वेदों का नाक कहा गया, कल्प को वेदों के हाथ कहे गए, व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया, छंद को वेदों का पैर कहा गया, निरुक्त को वेदों का कान कहा गया और ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया, ठीक है। तो ये तो हो गई दोस्तों चर्चा वेद और वेदांग की। मन कहते हैं दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक पढ़ लिया, वेदांग पढ़ लिया। अब दोस्तों बात आती है कि वेद त्रयी किसे कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद त्रयी क्या है, ठीक। वेद त्रयी क्या है आखिर? तो वेद त्रयी दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हम क्या कहते हैं? इन्हीं तीनों को जब मिला लिया जाता है तो क्या है? ये वेद त्रयी है। क्या है? वेद त्रयी। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को जब मिला लेते हैं हम तो क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हीं को वेद त्रयी। अब चर्चा होती है दोस्तों कि प्रस्थान त्रयी क्या है। क्या है? प्रस्थान त्रयी की बात करते हैं कि प्रस्थान त्रयी क्या है। किसकी चर्चा करते हैं? बात करते हैं हम कि प्रस्थान त्रयी। तो प्रस्थान त्रयी दोस्तों 3 हैं। कौन कौन से? स्मृति प्रस्थान, पहला क्या हो गया? स्मृति प्रस्थान। दूसरा है श्रुति प्रस्थान। तीसरा है न्याय प्रस्थान। दूसरा क्या है? श्रुति प्रस्थान। और तीसरा क्या है? न्याय प्रस्थान। क्या है? तीसरा है न्याय प्रस्थान, ठीक। तो दोस्तों अब यहां बात ध्यान दीजिए कि प्रस्थान त्रयी कितने? प्रस्थान त्रयी अर्थात 3 हो गए, ठीक। तो न्याय तो हो गए स्मृति प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान।
स्मृति प्रस्थान के अंतर्गत दोस्तों रखा गया किसको? भगवत गीता को। किसको? भगवत गीता। किसको रखा गया? भगवत गीता को रखा गया। तो दोस्तों भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान के अंतर्गत रखा गया। तो अब भगवत गीता के बारे में हम जान लेते हैं कि भगवत गीता कहां से ली गई? महाभारत के भीष्म पर्व से। महाभारत के भीष्म पर्व से। कहां से? महाभारत के भीष्म पर्व से भगवत गीता को लिया गया है। ठीक, तो अब अगर महाभारत के भीष्म पर्व से भगवत गीता को लिया गया तो महाभारत के रचयिता कौन? वेद व्यास जी। कौन? महर्षि वेद व्यास जी। ठीक, तो अब इसमें दोस्तों यह भी पूछा जाएगा कि आखिर में अध्याय कितने? तो इसमें 18 अध्याय। कितने अध्याय? 18 अध्याय। अब क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि इसमें श्लोक कितने दोस्तों? तो श्लोकों की संख्या इसमें है 700। कितनी है? 700 श्लोक है। ठीक, तो स्मृति प्रस्थान में कौन सी काव्य है दोस्तों? भगवत गीता है। कौन सा है? भगवत गीता। अब बात करते हैं कि श्रुति प्रस्थान में क्या है। तो श्रुति प्रस्थान में दोस्तों उपनिषद है। श्रुति प्रस्थान में क्या है? उपनिषद। श्रुति प्रस्थान में दोस्तों है उपनिषद और उपनिषद की संख्या है 108। कितनी है? 108। और मुख्य रूप से कितने हैं? 13। मुख्य कितने हैं? 13। मुख्य कितने हैं? 13 है। अगली बात आती है न्याय प्रस्थान। तो न्याय प्रस्थान में क्या है दोस्तों? ब्रह्मा सूत्र है। क्या है? ब्रह्म सूत्र है। क्या है? ब्रह्मा सूत्र है। किसमें? न्याय प्रस्थान में। ठीक, तो ये तो हो गई दोस्तों प्रस्थान त्रयी की भी चर्चा। तो हमने दोस्तों आपको बता दिया महाकाव्य के बारे में बता दिया, हमने आपको गुण त्रयी बता दिया, हमने आपको गद्य त्रयी बता दिया, हमने आपको वेद त्रयी बता दिया, हमने आपको प्रस्थान त्रयी बता दिया है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं नाट्य शास्त्र की। ठीक है, नाटकों की चर्चा करते हैं।